और यहाँ पास देख लीजिए ये प्राथमिक शासकीय बेलकुदरी का जो यहाँ पास स्कूल है जो है मौजूद है यहाँ पास। हालांकि हर देहात के स्कूलों का यही स्थिति है कि सर लोग जो है मनमर्जी से ही आते हैं। और इस रास्ते से मैं पहले 2 बार वाड़फनगर जा चुका हूँ, तो दोनों बार 11 बजे तक लगभग सर यहाँ पास मौजूद नहीं थे। तो उस समय पे हम लोगों ने छोड़ दिया था कि चलिए बाई चांस कभी ना कभी हो जाता है, देर सवेर होता है सभी लोगों से। लेकिन क्या है कि यहाँ पास आने के बाद अभी बच्चों से हमने जैसे बात किया, इन्होंने बताया कि सर का टाइमिंग ही है 10:30 से 11 या फिर 11:30 लगभग का। तो बताइए ये सैलरी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते होंगे। सैलरी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो सारे टीचर समाज के लोग कहाँ जाएंगे, सड़कों पर धरना देना स्टार्ट कर देंगे। यह बात सही भी है और होना भी चाहिए। जैसे वो अपने अधिकार के लिए सड़कों पर बैठ जाते हैं, वैसे इन गरीब बच्चों का अधिकार के लिए कौन आवाज़ उठाएगा, कौन सड़कों पर बैठेगा? इन सभी बच्चों का शिक्षा का जिम्मेदारी कौन लेता है, कौन लेगा? आखिर सर जब 11 बजे स्कूल आएंगे तो प्रेयर कितने टाइम होगा, आप बताइए? प्रेयर कितने टाइम होगा, फिर क्लास कितने टाइम लगेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? अगर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नहीं है, जिला शिक्षा अधिकारी नहीं है, यहाँ के टीचर नहीं है, तो क्या बच्चे जिम्मेदार हैं इन सभी चीज़ों को लेकर के, या फिर जो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं वो जिम्मेदार हैं, या फिर इनके अभिभावक की गलती है कि जो उन्होंने अपने बच्चों का इस स्कूल में एडमिशन करवाया और आज यहाँ पर सर पहुँच नहीं पा रहे हैं? और एक बार में हम लोग आज तक किसी भी स्कूल को रिपोर्टिंग करने गए हुए हैं तो किसी भी एक बार में किसी को हम लोग टचअप करने का प्रयास नहीं किया है। हालांकि गलती हो जाता है सभी लोगों से, इस चीज़ को हम भी मानते हैं, लेकिन लगातार यहाँ का स्थिति यही है कि छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पास हैं वो भी बता रहे हैं कि सर का टाइमिंग है 10 से 11 बजे तक का। तो बताइए रोज़ सर जो है 10 बजे आए, 10:30 बजे आएंगे और 11 साढ़े 11 बजे आएंगे, तो बच्चे को क्या शिक्षा देंगे? बच्चे को क्या शिक्षा देंगे? अभी देख सकते हैं स्कूल का ताला जो है स्कूल में लगा हुआ है और सारे बच्चे बच्चियां जो है इस साइड पे खड़े हैं, दिखाइए थोड़ा सा। और सभी लोग हाथा के पास और हाथा से इस साइड पे इधर उधर पूरा ग्राउंड में इधर उधर खेलते ही रहते हैं। और सर नहीं है तो बच्चे करे तो करे क्या? देखिए नन्हे मुन्ने बच्चों का जो बैग और बस्ता और झोला जो कुछ भी है यहाँ पास पड़ा हुआ है, सभी लोगों ने रखा हुआ है। कुछ बच्चे जो है अपने साथ में बर्तन भी लेकर के आए हुए। आप लोग बर्तन क्यों लेकर के, थाली लेकर के क्यों आए हो? आ जाओ, बता दो यहाँ कोई भी आ जाओ, आ जाओ भाई तुम आ जाओ। अरे आ जाओ, इतना क्या डरना? पढ़ने वाले बच्चों को हर एक चीज़ बताने में, और जो हम लोगों का सही जवाब देगा हर एक सवालों का उसको आज हम लोग इनाम दे के यहाँ पर जाएंगे। आ जाओ, पहले बताओ इनाम में आप क्या लोगे? अगर आप सब कुछ बताओगे मेरे को तो आपको क्या चाहिए? पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, या फिर कुछ और भी चाहिए? कॉपी चाहिए। कॉपी चाहिए। कितना टा कॉपी लोगे आप? 10 का। 10 का बस कॉपी लोगे? 10 का तो सिर्फ टेस्ट ही कॉपी आता है। टेस्ट होता है आप लोगों के स्कूल में? होता है ना। तो सर कितना बजे रोज आते हैं? 10:12। हैं? आ जाओ, आप आ जाओ, आपको भी देंगे। सर रोज कितना बजे स्कूल आते हैं? सर कितना बजे स्कूल आते हैं? 10:30। 10:30 बजे आते हैं। आ जाओ, आ जाओ। अगर सभी लोग जवाब दोगे तो मैं सभी लोगों को 10-10 रुपए का कॉपी दे करके यहाँ फंस जाऊंगा मैं। आ जाओ, सभी लोग आ जाओ, इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ। कोई हंसेगा नहीं ना, अच्छे से बात करेंगे सभी लोगों से। सभी लोगों को कॉपी हम लोग यहाँ से दे के भी जाएंगे ना। सर कितना बजे स्कूल आते हैं कौन बताएगा? 11 बजे आते हैं जी। रोज 11 बजे आते हैं जी। एक तो आता है तो 9 बजे आता है। अच्छा, 2 सर हैं यहाँ पास जी, तो वो नहीं आता है। मतलब रोज स्कूल नहीं आते हैं? नहीं। और एक सर जो स्कूल आते हैं कितना बजे? 11 बजे आते हैं जी। किस कभी 10:30 बजे भी आ जाते हैं क्या? नहीं, शनिवार के आते हैं। अच्छा, मतलब शनिवार को जल्दी आते होंगे और बाकी दिन 11 बजे लगभग आते हैं जी। आप लोग कौन से क्लास, आप कौन से क्लास में हो? तीसरी क्लास में। आप? चौथी। आप? 5वीं। आप? चौथी। आप? 5वीं। आप? पहली क्लास में हो। बहुत अच्छा, आप आगे आ जाओ। जा। पहली क्लास में सर क्या क्या पढ़ाते हैं आप लोगों को? पढ़ाते हैं ना, पहाड़ा भी पढ़ाते हैं। आपको पहाड़ा कितना याद है? आपको एक कॉपी के साथ मैं एक पेन भी देके जाऊंगा आपको। कुछ जान पे नहीं करे, नहीं समझ में आता है सर? सर पढ़ाते हैं तो समझ में आता है, पूरा आता है। आपको याद नहीं होता है? इसको आ जाता है। कौन से क्लास में है? इसको आ जाता है पूरा, इसको। आ जाओ, अरे छोटू आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? आप हट जाओ थोड़ा सा, सामने से बाबू को देखेंगे ना। इधर सर, उधर वीडियो बन रहा है ना। क्या नाम है आपका? करण। कौन से क्लास में हैं आप? पहली। सर पढ़ाते हैं तो समझ में आता है? क्या क्या जानते हैं आप? बता दो। आप पहली क्लास में, आप कुछ भी बता दो, पता चल जाएगा। नहीं पता है? सर कितना बजे स्कूल आते हैं? सर कितना बजे स्कूल आते हैं?
सर कितना बजे स्कूल आते हैं? 11 बजे आते हैं। सर का नाम क्या है? नहीं पता है? आज हीरो हो यार आप तो। क्या नाम है सर का? संतोष प्रजापति। कितने सर पढ़ाते हैं यहाँ पास? कितने सर लोग आते हैं? 2 लोग आते हैं, 4 लोग आते हैं? तो 2 लोग आते हैं। दोनों का नाम बताइए। अवगेश गुप्ता और संतोष सर। दोनों कहाँ से आते हैं लगभग? एक बलरामपुर से। अच्छा, एक केरता से कौन आता है? अवगेश। और बलरामपुर से? संतोष प्रजापति। दोनों जन पढ़ाते हैं, आप लोगों को समझ में आता है? जी। अगर आप लोगों को सुधार करना हो, मतलब स्कूल जल्दी खुले, टाइम पे खुले, मतलब तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप क्या बोलोगे? अगर आप चाहते हो कि नहीं स्कूल टाइम पे खुले, आप लोग बाहर ऐसे ना घूमो धूप में, चाहते हो कि नहीं? चाहते हैं। चाहते हो? जी। तो कितना बजे स्कूल खुलवाना चाहते हैं आप? 11 बजे स्कूल खुलवाएंगे? नहीं, 9। 9 बजे? स्कूल का टाइम पता है आप लोगों को कितना बजे खुलना चाहिए? खोलते नहीं है, पढ़ते नहीं है। आए? नहीं खोलते हैं कि नहीं पता। अच्छा, मतलब टाइम पे स्कूल नहीं खोलते हैं तो सर आप लोगों को टाइम भी नहीं पता है, नहीं? जी। बताइए, अभी 10:30 से ज़्यादा हो जा रहा है, सर यहाँ पास मौजूद नहीं है। बच्चों को स्कूल कितना बजे आना या टाइम भी नहीं पता है। जब आप लोगों को टाइम नहीं पता है गुड़िया, तो आप लोग घर से कभी भी निकल जाते हो कि नहीं। कितना बजे? 9 बजे निकलते हो? कभी कर जाते हैं, कभी कर जाते हैं। सभी निकल जाते हैं 9 बजे? जी। और सर आते हैं 11 बजे? बताइए, शिक्षा व्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ और बलरामपुर ज़िले का इतना ज़्यादा बदहाल है, इतना ज़्यादा बदहाल है कि अब हम क्या ही बताएं। और ज़्यादा दूरी नहीं है, बलरामपुर से मुश्किल 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी पर यह विद्यालय है, जो कि मौजूद है बेलकुदरी में। और यहाँ पास बच्चों का स्थिति क्या है कि बच्चे 11 या 9 बजे घर से निकल जाते हैं। 11 बजे तक बच्चे जो है इन हाथा को दिखाइए, हाथा के ऊपर चढ़ करके घूमते रहते हैं, इधर उधर ग्राउंड में भी खेलते रहते हैं। और न जाने किसी भी तरह का कोई हादसा या फिर दुर्घटना या फिर एक्सीडेंटल कोई भी समस्या अगर हो जाता है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जिम्मेदारी किनकी बनती है? स्कूल के समय में बच्चे घर से सभी गार्जियन क्या बोल के भेजते हैं कि स्कूल बच्चे हमारे जा रहे हैं, सुरक्षित रहेंगे और वहाँ पर सर के जिम्मेदारी के ऊपर रहेंगे। और यहाँ देखिए सर मौजूद ही नहीं रहते हैं। तो बताइए सर के बारे में क्या कुछ कहा जाए? अगर सच में अगर हमारे बलरामपुर जिला के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं या फिर जिम्मेदार आपको लगता है कि आप एक सही जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, तो कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सर झुका के, कि कृपया करके इन सभी विद्यालयों का शिक्षाओं का जो बदहाल किए हुए हैं टीचर, इन सभी व्यवस्थाओं का थोड़ा ठीक ठाक करने की सख्त आवश्यकता है। और हम लोग इस रास्ते से जब भी गुजरते हैं तो यहाँ पास यही देखते हैं कि सर नहीं पहुँच रहते हैं, सर नहीं पहुँच रहते हैं। 10:30 बजे से कभी 10:30 बजे से पहले हम लोगों ने कभी सर को यहाँ पास नहीं देखा है। आज हालांकि 10:30 बजे लगभग हम लोग इसी रास्ते से गुजर रहे थे, हम लोगों ने देखा कि सर यहाँ पास मौजूद नहीं थे। अभी हम लोग आगे जाएंगे इस रास्ते से और आगे देखते हैं, अगर उस समय पर सर आएंगे तो हम लोग बच्चों से मिलने के लिए और इनको गिफ्ट जो है 10-10 रुपये का सभी लोगों को कॉपी देंगे और एक पेन देने का प्रयास करेंगे। हम लोग उस समय पे आएंगे और सर से पूछेंगे कि सर यह जिम्मेदारी किनकी बनती है कि आप 10 बजे तक स्कूल खोलें और बच्चे जो 9:30 बजे आते हैं, बच्चों को टाइम बताइए कि बच्चे कितना बजे आएंगे। सर कभी टाइम बताएं कि नहीं आप लोगों को कितना बजे आना है? नहीं पता है? सर कितना बजे आने बोलते हैं आपको? सभी लोगों को नहीं पता है? नहीं पता है? नहीं बोलते हैं 10 बजे आना। 10 बजे आना जी। और वो खुद कितना बजे आते हैं? 11 बजे। मतलब सर जो है 11 बजे आते हैं, आप लोगों को 10 बजे बुला लेते हैं जी। और आप लोग घर से 9 बजे निकल जाते हो। सब इसी टोले मोहल्ले के हो ना? जी। और यहाँ भोजन मिलता है, मध्याह्न भोजन आप लोगों को मिलता है? यहाँ खाना बनता है? जी। कितना बजे मिलता है? 1 बजे मिल जाता है। जी। कहाँ खाना बनता है? और बाथरूम को लेकर के समस्या होता है कि नहीं आप लोगों को? ये बाथरूम ठीक है कि नहीं, गंदा है क्या साफ सुथरा है? पानी नहीं निकलता है। पानी नहीं निकलता है? नहीं, खराब हो गया है। और पूरा गंदा है कि महकता होता है कि नहीं, बदबू आता है कि नहीं? आता है। आप लोग इसी बाथरूम में जाते हैं फिर बाहर जाते हैं कहीं? उधर बाहर जाते हैं ना। बताइए किसके पैसे से बनवाया हुआ शौचालय है? किसके पैसे से और किन के लिए बनवाया हुआ है? इस शौचालय को किसके पैसे से बनवाया हुआ है? कोई अपने बाप के पैसे से नहीं बनवाया हुआ है। और जब आपने बनवाया है इसको सही से ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो बच्चे बच्चियाँ कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं। और ये बाथरूम का स्थिति ऐसा है, आगे दिखाते हैं हम लोग अंदर से। बाथरूम का स्थिति ऐसा है कि यहाँ आ जाने के बाद एकदम यहाँ 2 मिनट रहा नहीं जा रहा है, वो स्थिति है इस बाथरूम का। और बच्चे यहाँ पास बाथरूम जाते हैं, बाहर जाते हैं बाथरूम। बताइए सरकारी पैसों का किस तरीके से आम जनों के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका जवाबदेही कौन होगा? कोई जवाब देने के लिए नहीं आएगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है
किसी को कुछ कौन जवाब देगा? संतोष कुमार प्रजापति इस स्कूल के प्रधान या पाठक हैं और श्री योगेश कुमार गुप्ता जी सह शिक्षक है। बहुत बढ़िया। और 2 टीचर होने के बावजूद भी यहाँ पर एक भी टीचर टाइम से नहीं पहुँचे हैं। बताइए, यह स्थिति है हमारे ज़िले का शिक्षा व्यवस्था का। अरे शर्म करो ससुरा, शर्म करो। अब हम क्या कहें, इससे बेसी कहेंगे तो आप लोग आवेदन लेकर दौड़ना स्टार्ट कर देते होगे। हम टीचरों को ऐसा बोल रहा है। अरे बताइए, जब आप ही बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो हम किनको बोलने जाएंगे, किनको बोलने जाएंगे? हैं बताइए, जब आप ही देश को बनाने वाले हमारे शिक्षक ही हैं। अगर इन नन्हे मुन्ने बच्चों को अगर अच्छा शिक्षा देंगे तो आने वाले भविष्य में हमारे देश के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। अगर इस तरीके से शिक्षा देंगे तो यह काम भी उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से आप कर रहे हैं। और सरकार को, इस छत्तीसगढ़ सरकार को और इस छत्तीसगढ़ जिला शासन और प्रशासन, सभी लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कौन कर रहे हैं? सिर्फ इस स्कूल के टीचर लोग कर रहे हैं। बताइए, कौन कर रहा है? टीचर ही तो कर रहे हैं। अभी जवाब देने के लिए कोई तो नहीं आएगा यहाँ पास। अरे शर्म करो यार, शर्म करो, सच में शर्म करो भाई। इतने बच्चे हैं, इतने अभिभावक के बच्चों के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी बर्बाद करने में आप लोग लगे हुए हैं। क्या यार। और बलरामपुर के जिला प्रशासन से एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है कि महोदय देखिए, शिक्षा व्यवस्था अगर ठीक ठाक नहीं कर सकते हैं तो ये आपकी कमजोरी होगी। और जिसके पास पूरा पावर हो, अगर वो व्यक्ति भी अगर सभी शिक्षा व्यवस्था को ठीक ठाक नहीं कर सकता है, अरे 100% आप नहीं कर सकते हैं, चलिए 100% नहीं कर सकते हैं, अरे कुछ तो ठीक ठाक कर ही सकते हैं, लेकिन वह भी नहीं कर रहे हैं। जो व्यवस्था आप लोगों ने बाथरूम का दिया है, उस व्यवस्थाओं को भी देखिए कितना रद्दी है, कितना रद्दी व्यवस्था है। क्या आप अपने बाल बच्चों को किसके टीचर, कौन से टीचर के यहाँ पास बच्चे पढ़ते हैं? सभी गरीब घराने के बच्चे यहाँ पास पढ़ने के लिए आते हैं, जिनको 35 किलो राशन मिलता है, वही राशन खा करके वो आते हैं यहाँ पास पढ़ाई करने के लिए। वही बच्चे आते हैं। अरे किसी रईस के बच्चे अगर यहाँ पास पढ़ाई कर रहे होते तो किसी का हिम्मत नहीं होता यहाँ पास लापरवाही करने का। सिर्फ गरीब के भविष्य के साथ, गरीब के बच्चों के भविष्य के साथ ही यहाँ पास खिलवाड़ किया जा सकता है। जय हिंद। आप बोले थे ना, ले लो ठीक। और आज ये इन लोगों को कॉपी इसलिए दिया जा रहा है, 10-10 का कॉपी है। भाई साहब बोले थे, छोटू बोले थे कि नहीं 10-10 का कॉपी दीजिए। मैं बोला था कि जो सबसे अच्छा बोलेगा उनको इनाम दिया जाएगा हमारे तरफ से, कुछ ना कुछ पेन कॉपी। मैं इनसे पूछा था क्या चाहिए, तो बोले 10 का कॉपी चाहिए। बोला ठीक है भाई, ले करके आएंगे। तो वही कॉपी लाया है। और ये कॉपी का जो पैसा लगा हुआ है, मैं अपने तरफ से नहीं लगाया हूँ, नहीं मैं अपने पैकेट से लगाया हूँ। एक टीचर ही हैं जो कि रात को मेरे को लगभग 12 बजे समथिंग अकाउंट में मेरे पैसा डाले, और डालने के बाद बोले कि नहीं, जो आप काम कर रहे हैं ये आपके सहयोग के लिए है। तो मुझे लगता है कि मेरे को लोग मुझे पैसे से सहयोग ना करें, पैसे से सहयोग की आवश्यकता नहीं है। मैं जितना मैं हूँ उतना मैं ठीक हूँ। बस वो वे पैसा उन बच्चों तक पहुँचाया जाए जो बच्चे अभी अपने लिए, हालांकि ये तो खरीद पाते हैं, ऐसा नहीं है, सभी लोग खरीद पाते हैं, लेकिन गिफ्ट के तौर पे हमारे तरफ से हमारे जो टीचर दिए थे पैसा उनके लिए है। और जो होंगे, और आप लोग जो नहीं आए होंगे 5वीं 3वीं 4वीं के बच्चों को आप लोग दे दीजिएगा। ठीक, पकड़ लो आप लोग, सभी लोगों के लिए एक ही है ना। और यह भी मैं एक बात बता देता हूँ कि आगे से कभी भी CG30 से जो भी इनकम होगा 20% पैसा वो 20% पैसा का हम लोग गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, या फिर गरीब बच्चों को योगदान किसी जैसे कि पेन के लिए, कॉपी के लिए, या फिर किसी भी आवश्यकता के लिए हम लोग डोनेट करेंगे हमेशा, आजीवन, जब तक यह CG30 रहेगा। जय हिंद।